ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਜੀਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਲਾਜ, ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ, ਮਲੋਟ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ पा के जाते हैं। अपना चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मलोट डी एडिक्शन सेंटर, जो कि निरंतर लोगों की सेवा में हाजिर है और डॉक्टर शराज जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एरिया है जिसमें जो नशों का रुझान है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं और सेवा में इन हाउस पेशेंट भी, जो पेशेंट सुबह आकर शाम को चले जाते हैं, और वो पेशेंट जिनको एडमिट भी रहना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ज़रूरत तो है डेफिनेटली यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंट को एडमिशन की। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे पहले, तो हमने अपने चार्जेस जो हैं वो ड्रॉप कर दिए। मतलब डॉक्टर फ़ी हो गई या फिर हॉस्पिटल फ़ी हो गई। अब सिर्फ अगर मैं कोई इन्वेस्टिगेशन लिखता हूँ तो उसके चार्जेस होते हैं, और जो दवाई मरीज़ को दी जाती है जब वो यहाँ रहता है उसके चार्जेस होते हैं। तो जो बेड की फ़ीस होती थी और हॉस्पिटल से रिलेटेड जो चार्जेस होते थे, अब वो सब ज़ीरो हो गए हैं। एंड से क्या कहना चाहेंगे कि ये आपको कदम उठाना पड़ा, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें पेइंग कैपेसिटी कम थी लोगों की, आपने उसको देखते हुए ये कदम उठाया और उसमें आपको सफलता भी बहुत मिल रही है। बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं क्योंकि उनको ये होता है कि हमारे खर्चे कम से कम हो। और मलोट डी एडिक्शन सेंटर, जिसने पहले भी अपनी फीसिस बहुत ही नॉर्मल रखी थी, अब उसमें भी जो है कटिंग करके उन लोगों के लिए जो इस नशे में ग्रस्त हैं, केवल मेडिसिन के पैसे और केवल जो है इन्वेस्टिगेशंस के जो भी आप लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं, उनके पैसे हैं। नहीं, इन्वेस्टिगेशन के भी कोई पैसे नहीं। ओपीडी में जो मरीज़ आता है, मैं प्रेफर ये करता हूँ कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन करा ले। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दवाई के पैसे होते हैं। यहाँ पे मेरे कंसल्टेशन चार्ज ओपीडी बेसिस में भी नहीं है, ना ही आईपीडी बेसिस पे है। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि आपने स्कैट्री में बहुत सारा जो है सेवा यहाँ इस इलाके की है, और पेशेंट्स टू पेशेंट जो है, एक पेशेंट ठीक हो जाता है, वो 5 पेशेंट्स को बोलता है। बड़ी दूर दूर से लोग अपने रिलेटिव्स को ला रहे हैं। आप मलोट में बैठे हो, गंगानगर तक पेशेंट आ रहे हैं। आप मलोट में बैठे हो, हनुमानगढ़ तक पेशेंट आ रहे हैं। राजस्थान के लोग आ रहे हैं, दबली के लोग आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे रिजल्ट लोगों को मिल रहा है, वो आगे आगे चेन बना रहे हैं? ऐसा सर होता है यूजुअली। इसमें मेरे ख्याल से जो क्रेडिट जाता है वो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको जाता है, सिंगुलरली मुझे नहीं होता है ऐसा कुछ। भाई अगर दवाई सस्ती यहाँ मिल रही है, लेट्स से इन कंपैरिजन टू अदर सेंटर्स, तो दवाई अगर सस्ती कोई दे रहा है तो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो तो जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड कर रहे हैं, सही है ना। या फिर अगर नर्सिंग केयर अच्छी हो रही है, अगर पेशेंट एडमिटेड है, नर्सिंग केयर अच्छी हो रही है, तो वो नर्सिंग स्टाफ को जाता है उसका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन। मेरा तो सिंपल सा काम है, और मरीज़ को देखना है, उसको दवाई लिखनी है, कम से कम दवाई लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है। पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है तो उतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है अगर आप इतने मरीज़ एक दिन में देखें। लेकिन जैसे किताबें कहती हैं और जैसे अच्छा तरीक़ा भी है, वो यही है कि आप ये प्लान बना के चलें कि कम से कम 9-10 महीने में आराम से मरीज़ की दवाई जो है वो आप धीरे धीरे कम करके और पेशेंट के साथ नेगोशिएट करके ख़त्म कर दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन पंजाब में स्पेसिफ़िकली जो मैंने यहाँ मलोट में और भी सेंटर्स जो मैंने देखा है, वो ये है कि पेशेंट्स जो हैं वो बुप्रेनोर्फिन डिपेंडेंस पे अब ज़्यादा है। मतलब एक टाइम पे वो ओपियोइड डिपेंडेंस था, चाहे वो अफीम है, पोस्ट है, चिट्टा है,
और अब जो है वो बुप्रेनॉर्फिन डिपेंडेंस है बेसिकली लोगों को, तो उसी को हम धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं। दिन में कम से कम 100-150 लोगों को हम ये सलाह देते ही हैं कि आपकी दवाई अगली बार से कम होगी। बाकायदा रजिस्टर्स हमने बना रखे हैं जिसमें डोज हम टेपर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे रजिस्टर्स हैं जिसमें अब पेशेंट रिकवर ही कर गया है, ऐसे भी रजिस्टर्स हैं कि जिसमें पेशेंट रिकवर करा था उसके बाद फिर रिलैप्स कर गया दोबारा से। एक मेरा टारगेट ज़रूर ये रहता है कि अगर पेशेंट एडमिट हो रहा है तो फिर वो ड्रग फ्री होके जाए। मतलब ये नहीं कि मैं उसे बुप्रेनॉर्फिन पे शिफ्ट कर दूं और उसके बाद फिर घर भेज दूं। भले ही अगर वो महीना भर यहाँ पे रह रहा है तो चाहे वो जो भी नशा करता हुआ आया था, कम से कम अब जब यहाँ से जा रहा है वो तो ड्रग फ्री होके जाए। तो सर यही एक बड़ा ही लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी रहता है, जैसे आपने बताया कि वो जो जीभ के नीचे रखने वाली गोली है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये सेंटर है एक जिस सेंटर में आपने उन लोगों को भी, क्योंकि जिनको ब्रूफन भी लगी हुई है, जो वो खाकर भी जी रहे थे, वो भी जब आते हैं उनका भी वो ब्रूफन भी आप यहाँ चढ़ाते हैं। दर्शकों सबसे बड़ी बात है कि मलोट डिडक्शन सेंटर में आपको वो ब्रूफन से भी छुटकारा मिल जाता है और डॉक्टर साहब को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनके जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आप फॉलो करोगे तो वो सारी जो चीज़ें हैं आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर आप लैप्स भी हो गए, दोबारा भी हो गए हो, अगर पहले नशे में थे आप दोबारा लैप्स हो गए हो, आप दोबारा खाने लगे हो, तो भी आपको, क्योंकि आपको डॉक्टर का साथ छोड़ना नहीं है, आपने एक तरह से डॉक्टर के साथ अटैच रहना है। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, एब्सोल्युटली एकदम सही कह रहे हैं सर आप। ज़्यादा समझने की बात यह है कि मरीज़ चाहे वो इल्लीगल जो नशा है, चिट्टा है या पोस्ट है, अफीम है या फिर बुप्रेनॉर्फिन है, ट्रामाडोल है, वो छोड़ने से डरता इसलिए है क्योंकि उसको तकलीफ़ होती है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे करता है अपनी डोज तो उसको बॉडी में दर्द होना स्टार्ट होता है और भी बहुत सारे लक्षण आने शुरू होते हैं, तो इसलिए आदमी उसी चीज़ में फंस के रह जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर की बात माने वो कि भाई पहले स्टेप 1 लेना है, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप लेना है और धीरे धीरे अगर बुप्रेनॉर्फिन को कम करा जाए तो डेफिनेटली कोई मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है कि बुप्रेनॉर्फिन बंद हो जाए। डॉक्टर साहब जो कि एक काउंसलर भी हैं और काउंसलिंग टीम भी है यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर साहब खुद जो है मरीज के साथ मिलते हैं, प्रेसी बनाते हैं। जैसे हम लोग थोड़ी सी प्रेसी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जो है इस एरिया का काफ़ी लंबा हो गया है, लोगों से, पेशेंट से, हज़ारों पेशेंट्स जो इनके कंटेक्ट में आकर अपनी ज़िंदगी बढ़िया बना चुके हैं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप देर नहीं करिए। अगर आप ब्रूफन पर भी लगे हुए हो तो भी आप डॉक्टर साहब से आ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।